अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 11 मेथड्स ऑफ़ कुकिंग में अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीक़ों से हम खाना पका सकते हैं, किन किन तरह से इनको क्लासिफ़ाई किया जाता है। कुकिंग मेथड्स को दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। पहली जो कैटेगरी है वो है मॉइस्ट हीटिंग मेथड। इस मेथड में फ़ूड को वाटर, स्टीम या किसी लिक्विड के थ्रू कुक किया जाता है। ऑयल यूज़ नहीं होता, या फिर अगर यूज़ करें भी तो बहुत कम क्वांटिटी में। ये मेथड्स जेंटल होते हैं और फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट रखते हैं। इसमें हमारे पास 4 मेथड्स आते हैं: बॉइलिंग, स्टीमिंग, पॉचिंग और सिमरिंग। इनको हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। जो दूसरी हमारे पास हीटिंग कैटेगरी है वो है ड्राई हीटिंग मेथड। इस मेथड में फ़ूड को हम विदाउट वाटर कुक किया करते हैं। इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट एयर, ऑयल या डायरेक्ट हीट के थ्रू। इसमें हमारे पास आता है रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग और फ्राइंग। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम ड्राई हीटिंग और मॉइस्ट हीटिंग दोनों को यूज़ करते हैं। इस मेथड को हम कॉम्बिनेशन मेथड कहते हैं, जिसमें पहले ड्राई हीट से ब्राउन करते हैं और फिर मॉइस्ट हीट से स्लो कुक करते हैं। इसमें हमारे पास आता है ब्रेजिंग और स्टूइंग का मेथड। अब हम इन मेथड्स को आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मॉइस्ट हीटिंग मेथड्स पे बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बॉइलिंग को देखते हैं। इस मेथड में फ़ूड को वाटर या लिक्विड में कुक किया जाता है जब बबल्स रैपिडली राइज करते हैं और सरफेस ब्रेक करते हैं। बॉइलिंग के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला टेम्परेचर, जिसमें बॉइलिंग जो पॉइंट है नॉर्मली 100 डिग्री होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो लिक्विड नहीं ले सकता, क्योंकि बॉयल होने पर लिक्विड वेपराइज हो जाता है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बबल्स। बॉइलिंग की पहचान ये है कि लार्ज विगरस बबल्स कॉन्स्टेंटली सरफेस पे आते हैं और ब्रेक करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम बॉयल एग की बात करें तो एग्स को बॉइलिंग वाटर में डालकर 8 से 12 मिनट तक कुक किया जाता है। 8 मिनट में वो सॉफ्ट बॉइल्ड हो जाएंगे और 12 मिनट में वो हार्ड बॉइल्ड हो जाएंगे। हर फूड का जो बॉइलिंग टाइम है वो डिफरेंट होता है। हार्ड वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटोज़ को ज़्यादा टाइम लग जाता है, जबकि सॉफ्ट वेजिटेबल्स जैसे कि पीस हैं इनको कम टाइम लगता है। और ऑल्टीट्यूड का भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। हायर ऑल्टीट्यूड पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए कुकिंग टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। बॉइलिंग का फ़ायदा ये है कि ये सिंपल और क्विक मेथड है। नेक्स्ट जो मॉइस्ट हीटिंग मेथड है वो है स्टीमिंग। ये मेथड बॉइलिंग से थोड़ा डिफरेंट है। स्टीमिंग में फ़ूड को स्टीम के थ्रू कुक किया जाता है, जो बॉइलिंग वाटर से निकलती है। डिफरेंस इसमें ये है कि फ़ूड पानी को टच नहीं करता। फ़ूड को किसी बास्केट या स्टीमर में रखा होता है। और स्टीमिंग जो है वो काम कैसे करती है कि जब आपने किसी पॉट में वाटर ऐड किया और ऊपर स्टीमर के ऊपर किसी बास्केट में या स्टीमर पे आपने फूड रख दिया, तो उस पॉट में जो वाटर बॉयल होगा तो स्टीम ऊपर उठेगी, और ये स्टीम जो वो फूड के अराउंड सर्कुलेट करती है और उसको जेंटली कुक करती है। स्टीम का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हो सकता है। स्टीम करने का हमें फ़ायदा क्या होता है? नंबर 1, न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं। स्टीमिंग को सबसे हेल्दी मेथड भी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर सॉल्युबल हमारे विटामिन्स हैं वो वाटर में वेस्ट नहीं होते, बल्कि आपके फूड में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मिनरल्स प्रिजर्व रहते हैं और इसके लिए हमें कोई भी ऑयल रिक्वायर्ड नहीं होता। दूसरे नंबर पे कलर और टेक्सचर जो है वो वेजिटेबल्स का वो नेचुरल रहता है, और उसका क्रिस्प जो टेक्सचर है वो भी रिटेन रहता है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि हम किन किन चीज़ों को स्टीमिंग के थ्रू कुक कर सकते हैं और कितना टाइम उन्हें लगता है, तो सबसे पहले अगर आप चाह रहे हैं कि आप वेजिटेबल्स को स्टीम करें, जैसे कि ब्रोकली, कैरेट्स, ग्रीन बीन्स, तो इनको 5 to 8 मिनट्स जो है वो स्टीम करते हैं। इस तरह से इनका जो ब्राइट ग्रीन कलर है वो रिटेन रहता है और इनका क्रिस्प टेक्सचर जो है वो भी रहता है। अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश को अगर आप स्टीम करें तो फ़िश को जेंटल स्टीम से जो है वो 10 to 15 मिनट्स में कुक कर लिया जाता है। इससे फ़िश मॉइस्ट और फ्लेकी रहती है।
स्टीम करते वक्त इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि स्टीमर में वाटर जब बॉयल हो रहा है उसको जब वाटर बॉयल हो जाता है उसके बाद आपने फूड जो है उसको रखना चाहिए। स्टीम को इस्केप नहीं होने देना, उसको टाइटली कवर करना है, उसका जो है टाइटली लिड उसके ऊपर जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। डिफरेंट वेजिटेबल्स का जो स्टीमिंग टाइम है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि हार्ड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स इनको ज़्यादा टाइम लगता है और जो सॉफ्ट वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच है इनको कम टाइम लगता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है पॉचिंग। पॉचिंग में फ़ूड को लिक्विड में कुक किया जाता है, लेकिन किसी भी टाइप के इसमें बबल्स नहीं बनते। मतलब कि लिक्विड जो वाटर है उसके अंदर बबल्स नहीं क्रिएट हो रहे, लेकिन वो अच्छा खासा गर्म है। लिक्विड जो है उसमें हल्की सी मूवमेंट होगी। और पॉचिंग का जो टेम्परेचर है वो 70 से 85 के दरमियान होता है। इस टेम्परेचर पर वाटर ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, लेकिन उसमें बबल्स नहीं बनते। आप लिक्विड में टाइनी मूवमेंट जो सी है वो देख सकते हो विदाउट बबल्स। पोचिंग को हम यूज़ करते हैं डेलिकेट फूड्स को कुक करने के लिए, लाइक फ़िश और एग्स वगैरह। पोचिंग लिक्विड को फ्लेवर भी दिया जा सकता है, मतलब कि आपने वाटर जब ऐड किया उसके अंदर आप कोई फ्लेवर भी ऐड कर सकते हो, कोई स्पाइसेस, हर्ब्स या स्टॉक वगैरह। इससे क्या होगा कि फ़ूड को जो है वो एक्स्ट्रा जो फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। एग्ज़ाम्पल्स में अगर हम बात करें एग्स की, पॉच्ड एग्स की, तो ये क्लासिक एग्ज़ाम्पल है। एग्स को विनेगर और सॉल्ट वेल पॉचिंग वाटर में 3 to 4 मिनट्स कुक करते हैं। एग वाइट जो है वो सेट हो जाती है, वो बिल्कुल पक जाती है, और जो उनसे आपका यॉक है वो थोड़ा सा रनी रहता है। तो इसके अलावा अगर हम फ़िश की बात करें तो पॉच्ड फ़िश जो है वो, जैसे डेलिकेट फ़िश को सिमरिंग लिक्विड में जेंटली कुक किया जाता है, तो फ़िश जो है वो ऑलमोस्ट फ्लेकी और मॉइस्ट रहती है। पॉचिंग में टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो सबसे ज़रूरी है। अगर लिक्विड बॉयल हो जाएगा, यानी कि वाटर बॉयल हो जाएगा, तो फूड जो है वो टफ़ हो सकती है। और लिक्विड को सिमरिंग पर लाएं और फिर उसके बाद उस पर फूड ऐड करें और टेम्परेचर को मेंटेन रखें। जो अगला हमारा मेथड है वो है सिमरिंग। सिमरिंग में फूड को हॉट लिक्विड में कुक किया जाता है जो ऑलमोस्ट बॉइलिंग होता है, लेकिन हार्ड बबलिंग जो वो नहीं होती। इसमें स्लो और जेंटल बबल्स जो है वो स्लोली अप ऊपर की तरफ आते हैं। जो सिमरिंग का टेम्परेचर है वो 85 से 95 होता है। इस टेम्परेचर पर स्मॉल बबल्स बॉटम से उठते हैं और जेंटली सरफेस पे आते हैं, लेकिन वो विगरस नहीं होते। और अगर हम जो है सिमरिंग जो है वो स्लो कुकिंग के लिए बहुत बेस्ट है। इसमें फ्लेवर्स मर्ज और डेवलप होते हैं, और बीन्स और लेग्यूम्स जो हैं वो, उनको ये टूटे बिना जो है इनको कुक किया जा सकता है। सिमरिंग की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स और सूप को सिमर करते हैं फ्लेवर डेवलप करने के लिए। बीन्स की अगर बात करें तो बीन्स को पहले सॉक करके फिर सिमर करते हैं। बॉइलिंग से जो बीन्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए सिमरिंग जो वो बेटर है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।